नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर रिश्तों के खराब होने की वजह क्या होती है, ज्योतिष में इसके क्या कुछ उपाय हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे आज के पंचांग और राहु काल के बारे में भी। साथ ही होंगे आपके फोन कॉल्स, यानी आपके सवाल और पंडित जी के जवाब। लेकिन कॉल करने के पहले हम आपसे ये अनुरोध जरूर करेंगे कि आप टीवी का वॉल्यूम कम रखें। इसके साथ साथ आप नेटवर्क पे आकर और साफ साफ शब्दों में अपना सवाल पूछें। हमारा फोन नंबर है 40087777। तो चलिए पंडित जी, कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। जी, आज जानते हैं सबसे पहले पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य उत्तरायण का आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि है और दिन सोमवार। पंचमी शाम को 6:33 तक, मघा नक्षत्र प्रातः 8:44 तक। आज चंद्रमा सिंह राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:08 से 8:48 तक होगा। चलिए, और अब बात करते हैं आज किस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद भी रिश्तों में कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आ जाती हैं। ऐसे में क्या इसके उपाय हैं और क्या ज्योतिष शास्त्र में वजह भी इसकी कुछ है? क्योंकि बहुत कोशिशों के बाद भी अगर हमारी तरफ से हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं रिश्तों को संभालने की, लेकिन फिर भी अगर रिश्तों में कुछ खटास आ रही है तो क्या ग्रहों का फेर हो सकता है? देखिए, रिश्तों में खराबी की तो कई वजह हो सकती है जी, पर आज हम एक वजह की चर्चा करेंगे। बिल्कुल। कि अर्थ से अर्थो लोके, ऐसा कहते हैं कि इस पैसे वाली दुनिया में कहीं ना कहीं पैसे का एक बड़ा महत्व है। चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों, सामाजिक हों या राजनैतिक हों, आर्थिक हों, हर तरह की जिम्मेदारियां जो हैं वो पैसों पर आश्रित होती हैं। और ऐसी स्थिति में यदि आपके पैसे का पक्ष कमजोर है तो निश्चित तौर पर जाने रहिए कि आपके काम में ढेर सारी रुकावटें आ सकती हैं, रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये परेशानी आती क्यों है। यदि लग्नेश और सप्तमेश का 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठ जाना आर्थिक कष्ट से संबंधित परेशानियां दे सकता है। 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी होकर के द्वितीय और एकादश भाव से कोई संबंध बना लेवे तो भी धन और सुख में अनेक प्रकार की बाधाएं होती हैं। इसके अलावा लग्नेश तृतीयेश का निर्बल होकर के क्रूर स्थान या क्रूर ग्रहों के साथ होने से भी परेशानियां आती हैं। द्वितीय, पंचम, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव पर क्रूर भाव हो क्रूर ग्रहों तो भी कष्ट बन सकता है। यदि किसी के जीवन में आर्थिक कष्ट उत्पन्न हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम बताते हैं कि इन ज्योतिषी गणनाओं का मतलब क्या होता है। ज्योतिष के कंपाउंड का क्या मतलब होता है। 11वां और दूसरा स्थान होता है आय और संपत्ति का। इन स्थानों के स्वामी अगर पाप ग्रहों से संबंध बना लिए, 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए तो आपके घर में आय की कमी हो जाती है, संपत्ति में बाधा आ जाती है। इसके अलावा अगर तृतीय, 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो आपका मन परेशान रहता है और इसके चलते आप अच्छे आत्मबली नहीं होते, लगातार प्रयास नहीं करते, आलस्य के कारण परेशानियां आ सकती हैं। तो अब इन सब का निदान क्या हो सकता है? हमारे यहाँ 5 चीजें मैंने कहा कि हमेशा ही याद रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के उपद्रव में 5 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें पहली बात है नाम का संकीर्तन, दूसरा होता है स्वाध्याय, तीसरा होता है दान, चौथा होता है यज्ञ और पांचवा होता है सत्संग। मतलब आज भी हम इन्हीं 5 की चर्चा करेंगे। तो आपको प्रातः काल उठ करके सुंदर भगवान का ध्यान करते हुए स्नान करना चाहिए, भगवान सूर्य को अर्घ देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। फिर पूजन के स्थल में बैठ करके गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका का स्थापन करें और फिर सबकी पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, षोडशोपचार से पूजा करें, भगवान को भोग लगावें और वहीं बैठ करके गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें। गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से आप देखेंगे अगर इस क्रम से लगातार आप अनुष्ठानिक क्रम से 51, 21 या 108 पाठ करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। एक बात और भी है कि आपके घर में अगर दरिद्रता हो तो आप अपने घर में बहुत सारे जो वेस्ट सामान है, यानी कचरा सामान है, जो पुराना सामान है, वो भी अगर आपने कोनों में इकट्ठा कर रखा हो, घर में जाले लगे हो तो उन्हें भी साफ कर लें। याद रखिए कि विष्णु की पूजा करते समय लक्ष्मी की पूजा और अलक्ष्मी का विसर्जन करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो यदि आपके घर में कचरा कूड़ा हो तो उसको निकाल करके, खासकर अमावस्या के दिन रात्रि काल में, और फिर रात्रि भर आप रात्रि जागरण करें, लक्ष्मी का पूजन करें तो लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके घर में सब प्रकार की समृद्धि आती है।
और वैसे भी पंडित जी कहते ही हैं कि लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ पर स्वच्छता होती है, तो घर को साफ सुथरा रखें और फिर आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो भी सफल होगी, ठीक होगी, क्योंकि लक्ष्मी का वास जरूर ऐसे घरों में होता है। चलिए पंडित जी, कॉलर्स का रुख कर लेते हैं। अधिकतर से इंतजार कॉलर्स को होता है हमारे इस खास शो का और पंडित जी के समाधान का। सबसे पहले आज राजा जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ पत्थलगांव से। अपना सवाल पूछिएगा राजा जी। पंडित जी नमस्ते। राजा जी, आप तो वैसे ही बड़े राजा हैं? आपको प्रणाम करते हैं जी। बताइए, डेट ऑफ बर्थ? मेरा 21/3/98 है। 21/3/98? जी जी। बहुत सुंदर। और जन्म समय? जन्म समय शाम में 8:40। 8:40? और जन्म स्थान? जन्म स्थान है लुड़ेग है मेरा। है? लुड़ेग है जन्म स्थान। लुड़ेग ये कहाँ पड़ता है? पत्थलगांव से 16 किलोमीटर आगे है, जसपुर रोड में। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? त्रिपिंडी पूजा को लेके मेरा सवाल था महाराज जी। त्रिपिंडी पूजा को लेके मेरे को जानकारी चाहिए था। त्रिपिंडी पूजा के लिए जानकारी चाहिए थी जी, कि ये सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में कराना चाहिए कि काशी में और कहीं करा सकते हैं? एक बार फिर से बताइए। कि ये जो त्रिपिंडी पूजा है इसको त्र्यंबकेश्वर में ही कराना चाहिए, काशी में, या फिर अपने सुविधानुसार और कहीं हम करा सकते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। सबसे पहले तो त्रिपिंडी श्राद्ध क्या होता है पहले ये पता चले, है ना? क्योंकि हमारे दर्शक, मुझे ऐसा लगता है कि ढूंढ ढूंढ करके प्रश्न आते हैं। मैं आपको एक राज की बात बताऊं कि रोज सवेरे रचना जी ढूंढती हैं कि कुछ आज पंडित जी के लिए खास प्रश्न किया जाए। आप लोग भी वैसे ही ढूंढ ढूंढ करके प्रश्न करते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध क्या है? यदि आपके घर में अकाल मृत्यु हो जावे, है ना, और आपको लगता हो कि आपके घर में प्रेत बाधा है या कोई ऐसी अलौकिक परेशानियां चल रही हैं जिसके चलते संतति अवरोध हो, संतान होने में परेशानी हो, संतान की तरक्की में परेशानी हो, आपके करियर में परेशानी हो, जब आपकी जन्म कुंडली में राहु से आक्रांत बृहस्पति, शनि, चंद्रमा या सूर्य हो, या फिर भाग्येश या फिर पंचमेश या लग्नेश हो, ऐसी स्थिति में जब आपके जीवन में कष्ट हो तो इस समय त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। इसके अलावा एक और पूजा होती है जिसे हम पलाश विधि के द्वारा नारायण बलि कहते हैं, वो कराना चाहिए। एक मिथक है कि क्या ये पूजा सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में कराना चाहिए। मैं आपको धर्म सिंधु ग्रंथ में लिखा हुआ बता सकता हूँ कि इस प्रकार गर्भाधान करके गर्भ की उत्पत्ति ना होवे तो गर्भ के नाश करने वाले पिशाच के उपद्रवों की शांति के लिए यह पूजा मम कुलाभिवृद्ध है, ऐसा संकल्प करके किसी नदी के किनारे किसी देवता के मंदिर में बैठ करके पंचकलशों की स्थापना के साथ करना चाहिए, ऐसा पलाश विधि में कहा। और त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए भी किसी नदी के किनारे आप त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या त्र्यंबकेश्वर में, सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में पूजा होती है? तो मुझे ऐसा लगता है कि त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ आप पूजा कराएं। पर संभवतः मेरी जानकारी में त्र्यंबकेश्वर में कोई नदी नहीं है, इसलिए आप अपने घर के आसपास की नदी के किनारे बैठ करके ये पूजा करा सकते हैं। जी जी, चलिए अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं। बुलंदशहर से हमारे साथ ऋषभ जी हैं। ऋषभ जी अपना सवाल पूछेगा। पंडित जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 1993। समय बता दें। सुबह 8:15। जन्म स्थान? खुर्जा, उत्तर प्रदेश। खुर्जा? जी जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी मैंने आपसे पहले परामर्श लिया था और आपकी सारी बातें सही अच्छी भी बैठती हैं बिल्कुल, बट पंडित जी मेरा आपने स्थानांतरण के संदर्भ में बताया था कि अधिकारी कितना नेगेटिव सोच लें बट आपका जुलाई से पहले स्थानांतरण हो जाएगा। पर पंडित जी अभी भी कुछ मतलब स्थानांतरण के संदर्भ में मतलब कोर्ट का आदेश है, शासनादेश जारी हो गया है, जो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं वो स्थानांतरण करना चाहते हैं, परंतु एक जो कार्यालय के अधिकारी हैं, मतलब जो प्रदेश स्तर का कार्यालय, उसके पर्टिकुलर अधिकारी हर चीज में विलंब कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। और पंडित जी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान है, 1000 किलोमीटर दूर तैनात हैं। ये है घर के पास तैनाती नहीं होगी क्योंकि वहाँ सीटें नहीं है, बट घर से दूर भी कहीं 100 किलोमीटर 60 किलोमीटर तैनाती हो जाए तो थोड़ा लाइफ मतलब नॉर्मल हो जाएगी। बस प्रश्न ये है कि जहाँ हम तैनात हैं वहाँ से हमारी मतलब रिलीविंग कब होगी, वहाँ से कब छूटेंगे, स्थानांतरण कब तक हो पाएगा पंडित जी? ये सब केवल हिंदुस्तान में होता है। सरकारें, ज्यादातर सरकार के जो ओहदेदार हैं वो जनता के खिलाफ अपने लाभ के लिए लोगों को अधिकतम परेशान कर पाते हैं कुछ जगहों पर।
ये अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि ओहदेदार अगर चाहें तो देश को स्वर्ग बना सकते हैं, मगर ऐसा वे नहीं करते, क्योंकि उनको ऐसा नहीं करने में लाभ होता है। बहरहाल दुनिया में ईश्वर है, मुझे ऐसा लगता है भारत में तो ईश्वर का ही राज्य है, क्योंकि सरकारें कहीं दिखाई नहीं पड़ती, और जो सरकारें दिखाई पड़ती हैं वे बहुत निर्मम और निर्दयी दिखाई पड़ती हैं। ये भी चिंता का विषय है। जिस तरह के कॉल्स आते हैं चिंता होती है, मगर फिर भी हम भगवान को याद करेंगे, क्योंकि मैं 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और सारे उपनिषदों में यही सब चीज़ें लिखी हैं कि संसार में अंतिम में भगवान ही है। आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या आपका स्थानांतरण आपके घर के पास होगा कि नहीं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आपका जन्म लग्न सिंह, राशि आपकी धनु है। चौथे स्थान में बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं। मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप इंतज़ार करिए, अगर आपके घर के पास आपका ट्रांसफ़र हो जाए तो एक बार फिर से कॉल करिएगा। ये मजबूर होकर आपका ट्रांसफ़र आपके घर के पास करेंगे, चिंता बिल्कुल ना करें। गुरुवार का व्रत करिए और थोड़े से गुड़ चने का दान करिए, बृहस्पति मंत्र का जप करिए, भगवान को याद करिए, बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी ये परेशानी दूर हो। अगले कॉलर की ओर रुख कर रहे हैं जो रायपुर से कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी अपना सवाल पूछेगा। हेलो। हाँ जी कृष्णा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, प्रणाम पंडित जी। जी कल्याण हो, बताएं। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या पढ़ाई लिखाई नहीं करते, और उनका जन्म तारीख है 23 जनवरी 2011, दिन इतवार रविवार को। जन्म समय वही 9:45-10 बजे करीब पंडित जी। 10 बजे करीब, सुबेरे शाम। जन्म स्थान रायपुर। अभी बच्चा किस क्लास में है? वो 6ठी क्लास में पढ़ रहे हैं पंडित जी। तो पढ़ाई नहीं करता? पढ़ाई नहीं करता, बस खेलने में ज्यादा ध्यान है पंडित जी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप इस क्लास में इस उम्र में कितनी कक्षा में पढ़ते थे? मैं उस उम्र में तो पंडित जी, मैं तो 5वीं पर। चलिए आइए हम आपको बता देते हैं कि आप उस समय 5वीं और या 6वीं कक्षा में पढ़ते रहे होंगे। और एक दूसरी बात बता देते हैं कि उस समय आप भी बहुत खेलते रहे होंगे, है ना। तो बच्चों का खेल मत छुड़ाइए और पढ़ाई की चिंता बिल्कुल मत करिए। पढ़ाई बच्चे कर ही लेंगे। बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों को खूब खेलने देना चाहिए। बच्चों के पास 3 काम जरूर होने चाहिए: बढ़िया खाना, खूब खेलना और खूब पढ़ना। ये 3 काम अगर बच्चे करते हैं तो चिंता बिल्कुल ना करिए, ठीक चल रहे हैं। जहाँ तक सवाल सामाजिक दबाव का है कि आपका बच्चा मेरिट में आएगा, IIT करेगा, PMT नीट निकालेगा, इसकी परवाह मत करिए। देश काल परिस्थिति के अनुसार बच्चे अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं और भविष्य उनका तय है। जहाँ पर जाना है उन्हें तय है। बस आप उनके परवरिश में उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनके चरित्र का ध्यान रखें और उन्हें बेहतर शिक्षा देते रहें। चलिए आइए देखते हैं आपके बच्चे का जन्म लग्न कन्या है, राशि भी उनकी कन्या है, लग्न में शनि के साथ में चंद्रमा। स्वभाव में चिड़चिड़ापन है। याद रखें कि इस बच्चे को थोड़ी सी एलर्जी की परेशानी हो सकती है, तो डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी ना हो इसके लिए बच्चे को खेलने दीजिएगा। तीसरे स्थान में शनि, तीसरे स्थान में शुक्र है। बच्चा खेलेगा नहीं तो डिप्रेशन में आ सकता है, इसलिए बच्चे को खूब खेलने दीजिए। अब अगला प्रश्न आता है कि क्या इसके बाद भी बच्चा आगे चल करके अच्छे से पढ़ लेगा? अब वो देखे लेते हैं कि आज से 4 साल बाद जब बच्चा क्लास 10th में जाएगा, यानी वर्ष 2026 के आसपास में राहु की दशा समाप्त हो जाएगी, गुरु की अंतर्दशा चलेगी, तो बच्चा राजा बेटा की तरह खूब अच्छे से पढ़ाई करेगा, आपका नाम रोशन करेगा। करना क्या चाहिए? तो एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल बच्चे को पहना दें। बच्चे के लिए माता पिता दोनों मिल करके अच्छे से शुक्रवार का व्रत किया करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाया करें, थोड़ी सी चीनी का दान किया करें। बस मार कुटाई बिल्कुल ना करें। आप देखिए कि आपका बच्चा बहुत बड़ा इंसान बनेगा। और जैसे हर दिन हम कार्यक्रम के अंत में सभी से आपके मन में जो सवाल होते हैं उन सवालों को लेकर हम आते हैं और पंडित जी उसका निवारण करते हैं, उसका आंसर करते हैं। तो आज भी एक खास सवाल है दियों से जुड़ा हुआ, दीप से जुड़ा हुआ, तो उसका इंतजार थोड़ा सा आपको करना होगा। इस वक्त कॉलर्स का रुख कर रहे हैं। जशपुर से हमारे साथ रमावती जी हैं। रमावती जी अपना सवाल पूछिएगा। हाँ महाराज जी प्रणाम। हाँ कल्याण हो, कल्याण हो। महाराज मुझे अपने बेटे के बारे में जानना है। उनकी जन्म तारीख बता दें। 21 मार्च 1998। समय 9:40 शाम के। जन्म स्थान जन्म स्थान जशपुर जिला।
बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं? महाराज बीएससी करी से, डीसीए करी से, पीजीडीसीए करी से और अभी वर्तमान में बीएड करत है। तो ये बेटी है बेटा है? बेटा है। अच्छा, तो जानना तो क्या है? एकर महाराज नौकरी चाकरी कब ले लगी और शादी उदी के बारे में बतावा, और कुंडली में कुछ गिरा बढ़ा होई तो पूजा पाठ का करवाबो तो बता देवा। चल, ये लिखा के जन्म लगन है तुला, एक राशि है धनु। धनु राशि मूल नक्षत्र के चौथा चरण में जन्म हुए हैं। तो एक जन्म के समय मूल तोड़वाए हो, है ना। तो एक जन्म कुंडली में तीसरा स्थान में चंद्रमा और 11वां स्थान में राहु। चित्त में थोड़ा सा एकाग्रता थोड़ा कमी है। सप्तमें शनि से आक्रांत है, शादी में भी थोड़ा सा परेशानी है। तो शादी में परेशानी है, चित्त में अनेकाग्रता है का मतलब कोनो जो प्रतियोगी परीक्षा है वो ध्यान लगा के पढ़ाई करेल पढ़ी तबे बात बनी। इस समय शनि के अंतर दशा चलत है, सूर्य में शनि के अंतर चलत है और चतुर्थेश पंचमेश होकर के शनि बैठे तीन तो छठे स्थान में। तेला पेट वेट की तकलीफ, शारीरिक तकलीफ, बदन में दर्द की परेशानी हो सकत है। अब सवाल यह है कि एला तरक्की कब मिली, एक नौकरी कब लगी। तो 2023 के बाद 1 वर्ष के भीतर में यानी 2024-25 में एला नौकरी लगी और नौकरी बहुत अच्छा जगह लगी। नौकरी एला एजुकेशन में लगी, आगे चल करके खूब तरक्की करी। एला शादी से पहले अर्क विवाह और करियर के बेहतरी पर एक गुरु चांडाल योग के शांति और 4 कैरेट के पन्ना 4 कैरेट के ऊपर एला धारण करा हो तो एक जिंदगी बहुत बढ़िया रही और आगे चल के तरक्की बढ़िया रही। चलिए अगली कॉल का रुख कर रहे हैं। दुर्ग से आलोक जी हमारे साथ हैं। आलोक जी अपना सवाल पूछेगा। हाँ पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। पंडित जी मेरी बहू का सेकंड प्रेगनेंसी का 1.5 महीना हो गया है और डॉक्टर्स कुछ कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं, आगे कैसा रहेगा पंडित जी? डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ 5 जुलाई 1985। समय? जन्म स्थान कलकत्ता, समय रात 11:30 बजे। हाँ जी, आपकी बहू प्रेग्नेंट है और कॉम्प्लिकेशन है? थोड़ा सा 1.5 महीने का अभी है, डॉक्टर्स कुछ हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं जी। तो एकदम चलिए आइए देखते हैं। डॉक्टर्स कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं। पंडित जी आप बताइए कॉम्प्लिकेशन होगा या नहीं होगा। आपकी बहू का जन्म लग्न मीन राशि, उसकी कुंभ है पंचमेश यानी संतान के स्वामी 12वें यानी हानि स्थान में बैठे हैं, इसलिए डॉक्टर्स जो कह रहे हैं बिल्कुल सही हो सकता है, यानी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। और राहु शनि से आक्रांत है, मतलब निश्चित तौर पर थोड़ी सी कैजुअलिटी के चांसेस हैं, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की अंतरदशाएं चल रही थी जून तक, अब इसके बाद शनि की महादशा में शनि का अंतर है। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा सर्वाइव करेगा, बड़े प्रेम से सर्वाइव करेगा, मगर तभी सर्वाइव करेगा जब इस बच्चे के लिए आप शनि की शांति कराएं। तो शनि की शांति के लिए विधिवत 23,000 शनि मंत्रों का जप करा लीजिए संकल्प सहित कि मेरे बहू के 5वें स्थान के स्वामी 12वें स्थान में बैठे हैं और 8वें स्थान में शनि, और शनि से उत्पन्न कष्टों की निवृत्ति के लिए मैं शनि मंत्रों का जप कराता हूँ ताकि बच्चा दीर्घायुष हो, मेरी बहू स्वस्थ हो। ऐसा संकल्प करके भगवान शिव का पूजन करते हुए, रुद्राभिषेक करते हुए 23,000 शनि मंत्रों का जप करें। इस बहू को 4 कैरेट का बढ़िया सा मोती और 4 कैरेट का बढ़िया पुखराज धारण कराएं, निश्चित तौर पर चीज़ें बेहतर होंगी। पर एकदम याद रखिएगा कि कैजुअलिटी की स्थिति है, गंभीरता से इस मामले को हैंडल करें। चलिए उम्मीद करते हैं कि इन उपायों के साथ में आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, खुशहाली आएगी। पंडित जी अब उस सवाल का समय है जो सवाल हमेशा ढूंढ कर मैं आपसे करती हूँ। बचपन से ही जब पूजा पाठ होती है तो हम देखते हैं कि एक नहीं बल्कि 2 दिए जला जाते हैं। एक दिया जो होता है वो सबसे पहले जला लिया जाता है और उसके बाद फिर एक आरती का दीप अलग से जलाया जाता है। तो जो पहले दीप हम जलाकर रखते हैं, क्या उसी से आरती नहीं की जा सकती? 2 प्रश्न हैं आपके जी कि पूजा करते समय एक्चुअली कितने दीप जलाने चाहिए, पहला प्रश्न है ना। तो पूजा जब शुरू करें तो पूजा करने से पहले एक साक्षी दीप जलाते हैं, है ना। उसको बोलते हैं ओम ह्रीम कि अभी मंत्र का अर्थ बता देता हूँ, है ना, कि भो दीप देव रूपस्तुम कर्म साक्षी कृत यावत पूजा समाप्ति तावत त्रिस्रोभो, कि अग्नि देवता इस जगह पर बैठ करके और इस कर्म के साक्षी बनो, इसे कहते हैं साक्षी दीप। ये साक्षी दीप अनवरत जलता है। यदि आप नवरात्रि करते हैं तो 9 दिन जलता है, शादी करते हैं तो 4 घंटे जलता है ना। जब भी जो भी कर्म करते हैं उस कर्म में लगातार जलता है, तो ये साक्षी दीप है, इससे आरती कभी नहीं होती। अब दूसरा होता है कर्मदीप। कर्मदीप माने जैसे आपने आरती
आरती के लिए दिए बनाए, तो वो आरती का दिया जो है वो आरती के काम आता है, और साक्षी दीप साक्षी के काम आता है। कभी भी साक्षी दीप से आरती नहीं करते, और आरती की दीप को कभी साक्षी दीप नहीं मानते। तो ये था हमारा प्रश्न और इसका जवाब आपने दे दिया पंडित जी। अब चलते चलते एक प्रश्न मैं अपने दर्शकों के लिए करने की बात दीपक से निकली है, तो अब आपके लिए एक प्रश्न है कि आप हमें बताइए कि जो आरती शब्द है उसका शुद्ध संस्कृत शब्द क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये जवाब आप कहाँ देंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आप ये जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। यूट्यूब के साथ साथ फेसबुक पर भी आप ये कार्यक्रम लाइव भी देख सकते हैं, और वहीं जहां आप इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हो नीचे आप कमेंट के माध्यम से अपना जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है और क्या है इस प्रश्न का जवाब, ये कल आपको मिलेगा सितारे हमारे में। तो पंडित जी आपके सवाल के साथ ही आज छोड़े जाते हैं दर्शकों को। जी जी जी, जी। तो चलिए आज के कार्यक्रम के लिए फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।